गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th की न्यूमेरिकल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, यूनिट 1 इलेक्ट्रिसिटी। बेटा फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा डर अगर बच्चों को किसी चीज़ से लगता है तो एक ही नाम सामने आता है, वो होता है न्यूमेरिकल्स। कैसे करें हम इन न्यूमेरिकल्स को। क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का फोबिया अगर हमारे मन से निकल जाए तो हम आगे 11th 12th में साइंस साइड में प्रोसीड कर सकते हैं, मेडिकल में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है न्यूमेरिकल्स को। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं फिजिक्स फॉर यू, तो आपका ये डर मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। दैट्स वाई फॉलो माई चैनल, प्रमोट माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, कैलकुलेट द करंट। न्यूमेरिकल करने का क्या तरीका बताया था, लाइन पढ़िए, जो गिवन है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, लाइन पढ़िए। क्या पूछा, कैलकुलेट द करंट। तो आई इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, पूछा गया है करंट। इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पासिस, दूसरी बात क्या पता चली, चार्ज Q इक्वल्स टू हाउ मच, 500 कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। पासिस थ्रू इट इन 10 मिनट्स। टाइम कितना दिया, 10 मिनट्स। टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, सेकंड्स कितना आ गया, 600 सेकंड। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I इक्वल्स टू T। Q की कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, चार्ज की 500 कूलम, और टाइम की कितनी वैल्यू दी हुई है आपको, 600 सेकेंड्स। तो I इक्वल्स टू 2 0 से 2 0 गई, 5/6 करंट की यूनिट होती है एम्पियर, या फिर 5 को 6 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा, 0.83 एम्पियर। तो करंट का आंसर आ गया 0.83 एम्पियर। क्लियर। अब आ रहा है सेकेंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या पूछा आपसे, चार्ज। जो गिवन होगा लिख दो, फिर पढ़ेंगे आगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, दे आर आस्किंग चार्ज। तो Q इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट वुड फ्लो इट इन 2 आवर्स। दूसरी बात क्या आई, टाइम, दे आर गिविंग हाउ मच, 2 आवर्स। कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स, 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। Throw an electric bulb drawing a current of 0.25 ampere. Okay, they are giving you what, current. Current is how much, 0.25 ampere. अब करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की कितनी वैल्यू है, हमसे चार्ज पूछा है, तो Q इक्वल्स टू वॉट, I इंटू T। I is how much, 0.25, and how much is time, 2 into 60 into 60। पॉइंट गया 100, 4, 2 से कैंसल आउट हुआ 2, 30। इट विल बी हाउ मच, 1800 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू आई है आपकी 1800 कूलम। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। क्या सिखाया मैंने आपको, न्यूमेरिकल में जो गिवन है लिखते जाओ। करंट हाउ मच, 0.2 एम्पियर। व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
दे आर आस्किंग व्हाट? चार्ज. दे आर आस्किंग चार्ज. Flowing through it in 1 hour. They are giving you time. How much? 1 hour. चार्ज पूछा है आपसे. I का फॉर्मूला I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम. आपसे चार्ज पूछा है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T. सो Q इक्वल्स टू हाउ मच? I इंटू T. अब टाइम यहाँ 1 आवर है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करिए. 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स. ओके, सो हाउ मच इज करंट? 0.2 और टाइम 60 इंटू 60. 0 से 0 गया, 6 6 जा 360 इंटू 2. द आंसर इज 720 कूलम. चार्ज की यूनिट आई 720 कूलम. चलिए अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4. 10 रेज़ टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स. क्या बताया आपको? n. कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 रेज़ टू द पावर 20. जब भी बताया जाए कितने इलेक्ट्रॉन थे, जैसे शोले पिक्चर में कहा था कितने आदमी थे, ऐसी आया कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 10 रेज़ टू द पावर 20. ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. तो E इक्वल्स टू हाउ मच? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. पासिस फ्रॉम पॉइंट A टूवर्ड्स पॉइंट B. तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है? A से B की तरफ. A से B की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. इन 0.1 सेकेंड. टाइम कितना दिया आपको? 0.1 सेकेंड. कैलकुलेट द करंट. दे आर आस्किंग व्हाट? करंट. कैलकुलेट द करंट इन एम्पियर एंड इट्स डायरेक्शन. करंट की डायरेक्शन पूछी है आपसे. I पूछा है. फॉर्मूला क्या स्टडी किया आपने? I इक्वल्स टू Q अपॉन T. एक फॉर्मूला और पता कर लेंगे अब. चार्ज जो होता है इसका एक फॉर्मूला आता है Q इक्वल्स टू NE. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. Q इक्वल्स टू NE. इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. I इक्वल्स टू Q की जगह क्या आ गया? NE अपॉन टाइम T. N की वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर 20. E की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 0.1. 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से यहाँ बचा 10. ये पॉइंट इससे गया एंड फाइनल आंसर इज 160 एम्पियर. I इक्वल्स टू 160 एम्पियर. अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स A से B की तरफ जा रहे हैं और इसमें पूछा था डायरेक्शन ऑफ करंट. हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है. इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम B पॉइंट टू A पॉइंट. इलेक्ट्रॉन मूव हुए A से B और करंट मूव हुआ B से A. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो पर सेकेंड. क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n फ्लोइंग पर सेकेंड. पर सेकेंड. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड. ये पूछा है आपसे. क्वेश्चन मार्क. टू कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर. कितना करंट हो जाए? 1 एम्पियर. करंट 1 एम्पियर हो और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम. क्या करना चाहिए? I इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q अपॉन T. अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्वांटाइजेशन. I इक्वल्स टू Q की जगह NE अपॉन T.
number of electrons per second n upon t equals to what? I upon e. I की वैल्यू 1 एम्पियर, बहुत बढ़िया. E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. 10⁻⁻19 ऊपर आ जाएगा. 10⁻19 अपॉन 1.6, पॉइंट हटा, इंटू 10. ये इससे डिवाइड होगा, कितना आएगा? 0.625. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज 0.625 इंटू 10⁻19. number of electron per second is how much? 0.625 into 10⁻19.